हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ पे। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग एक ही चीज़ का शिकार हुए पड़े हैं, वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है। डिप्रेशन कहाँ से बनती है? डिप्रेशन बनती है जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। और ज़्यादा क्यों सोचते हैं? ज़्यादा इसलिए सोचते हैं कि अगर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमें उस चीज़ का सलूशन मिल जाएगा, और सलूशन मिलने के बाद हम अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। बट ऐसा नहीं होता, वो उल्टा ही हो जाता है। जब भी हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है, तब दबाव पड़ने के बाद, एक बार दबाव पड़ने के बाद वो सलूशन दे भी देता है, बट बार बार दबाव पड़ने के बाद उस ब्रेन में बहुत सारी तकलीफ होने लगती है। अब आपके किसी शरीर के किसी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो? अगर उसको बार बार दबाते हो, जैसे मेरी उंगली में लगी है और उंगली में बार बार दबा रहा हूँ, या कोई दाना हुआ है उसको बार बार दबा रहा हूँ, तो क्या होगा? वो लॉस ही होगा। सेम उस तरीके से दिमाग में भी वही सिम्टम्स होते हैं। अगर हम दिमाग में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, गहराई में बातों को सोचते हैं, एक ही चीज़ के हज़ारों थॉट्स निकल आएंगे। आप किस थॉट्स को पकड़ोगे? बट आप किसी भी थॉट्स को नहीं पकड़ पाओगे। और ज़्यादातर सोचने के बाद क्या होगा? ज़्यादातर सोचने के बाद आपको सिर दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। जब सिर दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा तो आप अपने जो लाइफ है उस लाइफ को ज़्यादातर डिप्रेशंस में ही डालते रहोगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी ज़िंदगी के अंदर कोई टेंशन्स, कोई डिप्रेशंस या किसी भी चीज़ से आप फेसेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में एक ओनली वन टाइम ही उस चीज़ को याद कीजिए। और वन टाइम याद करने के बाद देखिए कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है और इसका लॉस क्या है। पर अगर आपको उसका बेनिफिट नज़र आ रहा है तो तब जाकर आप उस चीज़ को करिए। अगर आपको उसका लॉस नज़र आ रहा है तो आप उसको वहीं क्विट कर दीजिए। और अगर आप के सोचने से, आज तक आपने बहुत कुछ सोचा होगा, आपने आज तक बहुत कुछ बोला होगा कि मेरी मर्जी से ये हो जाए, ये हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आज तक हमने जितनी भी चीज़ें सोची होगी उसमें से चंद एक या दो चीज़ें हैं जो आज तक पूरी हुई होगी। बट जो होना है वो भगवान की मर्जी से होना है, जो होना है वो ऊपर वाले की मर्जी से होना है, क्योंकि करने वाला वो है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी बार आप लाखों बार भी सोच लो वो पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें आपकी मर्जी से जो चीज़ होनी होती तो वो कब की हो जाती, क्योंकि किसकी मर्जी से होगी? वो भगवान की मर्जी से होगी। और जो भी चीज़ होनी है वो भगवान की मर्जी से होनी है। और अगर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो खुद का ही दिमाग खराब करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तो डिप्रेशन का सेम सा फंडा है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसका आगे वाला जो सॉल्यूशंस है वो भगवान खुद ही निकाल देगा। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आप ऐसे पता नहीं कितने मोमेंट्स हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी लाइफ जो आप जी सकते थे, पर छोटे से डिप्रेशन की वजह से, छोटी सी चीज़ की वजह से आपने क्या किया? आपने अपनी आने वाली लाइफ भी उस डिप्रेशन की वजह से ख़त्म कर दी। एक छोटी सी खुशी, अगर आपके सामने एक जोकर आता है तो वो जोकर जब आपको हंसाता है तो आप एक बार हंसोगे, दोबारा से वो वही एक्टिंग करेगा तो आप थोड़ा कम हंसोगे, दोबारा से वही एक्टिंग करेगा तो थोड़ा और कम हंसोगे, और 5th या 6th बार वो करेगा तो फिर आप हंसना बंद कर दोगे। बट आपके जो दुख होते हैं उस दुख को आप एक बार फील करते हो तो सेम दुख बढ़ता है, फिर दुख को फील करते हो तो थोड़ा और बढ़ जाता है, फिर दुख को फील करते हो तो थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि दुख एक ऐसी चीज़ है जितनी बार रिपीट करोगे वो बढ़ता ही चले जाएगा। सुख एक ऐसी चीज़ है, या स्माइल एक ऐसी चीज़ है, या खुशियाँ एक ऐसी चीज़ है, जितनी एक ही खुशी को बार बार सोचोगे या एक ही चीज़ में बार बार हंसना होगा तो वो डेफिनेटली कम होती रहती है। दुख की पावर ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादातर नेगेटिविटी को कैप्चर करता है, सुख की पावर कम होती है क्योंकि वो पॉजिटिविटी को कैप्चर करता है। 70% जो होता है लोग नेगेटिविटी को समझते हैं, नेगेटिविटीज़ को कॉपी करते हैं, नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी में होती है। 30% एक लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी होती है। तो हमारा एक सिचुएशंस, जो हमारे दुख, डिप्रेशन, फीलिंग या किसी भी बात को लेकर आप बार बार सोच रहे हो तो उससे सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला।
आप जो लाइफ का नेक्स्ट डे आपकी ज़िंदगी में आ चुका है उसको एंजॉयमेंट कीजिए। पुरानी चीज़ों को, आपके सामने एक गिलास है, उस गिलास को टेबल पे पड़ा है, वो टूट जाता है, नीचे गिरने से बिखर जाता है, तब आप उसको इकट्ठा करते हो। आप उसको इकट्ठा करते हो, दोबारा कभी जोड़ नहीं सकते। आप उस गिलास को दोबारा कभी जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि वो कांच का गिलास था, वो टूट चुका है और दोबारा कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो सोच के चलो, वैसे ही हमारी लाइफ में कई ऐसी बातें होती है जो एक बार हमारी लाइफ में, हमारे पास्ट में हो चुकी है, बट आज भी हम उन बातों को लेकर क्या करते हैं, उसी बातों को सोच सोच के टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और अपनी लाइफ को जी नहीं पाते। तो ग्लास टूटा हुआ कभी जुड़ नहीं सकता। लाइफ में जो गलतियां, जो प्रॉब्लम या कुछ भी हमारी लाइफ में हो चुका है, अब वो दोबारा अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे ठीक हो जाए, तो वो जो ठीक होना था उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से जो है वो वक्त चला चुका है, वक्त बीत चुका है। आपके पास नई लाइफ है, नई ज़िंदगी है, उसको एंजॉयमेंट करो। उस लाइफ के बारे में सोचो, जो आपके पास कल आ रहा है उसके बारे में सोचो। वो कल भी तभी बेटर होगा जब आज आपका बेटर होगा, आज भी तभी बेटर होगा जब प्रेजेंट आपका बेटर होगा, प्रेजेंट भी तभी बेटर होगा जब माइंड आपका बेटर होगा। सो माइंड को बेटर करने के लिए इसके अंदर का जो पुराना डाटा उसको स्किप करना पड़ेगा, नया डाटा डालना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स डालने पड़ेंगे, अच्छी बातें डालनी पड़ेगी, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लाइफ के अंदर आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लाइफ में डिप्रेशन या किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। ओके, बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ऐसी और भी आपने वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। इस चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप सीख सकते हो, जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि किसी और को भी ये शेयर करने से उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि लोगों की लाइफ के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या फीडबैक है।